वन श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन या जो भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, वो मैं आज देखता हूँ। तो थोड़ा मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जो कि हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये पहले होना था पुणे में, लेकिन ये प्लेग के कारण इसको ये स्थानांतरण या ट्रांसफर कर दिया कहा मुंबई में। और पहली बार इसमें 72 अनुयायियों ने भाग लिया। और पूछता है कि कांग्रेस के पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। और बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी, जिसके अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बना था, पहले राष्ट्रीय संघ के नाम से, जिसका हम संस्थापक देखते हैं ए यू ह्यूम, जो कि पूर्व ब्रिटिश सिविल अधिकारी थे। और ए यू ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी बोला गया है। और कौन सा 1912 के अधिवेशन में इसको कांग्रेस का पिता का घोषणा किया था। और प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, जिसको बोलते हैं बोमेश चंद्र बनर्जी, बम्बई प्रेसिडेंसी के सबसे ज़्यादा 38 प्रतिनिधि शामिल थे। ए यू ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव के रूप में भी नियुक्त हुआ था। तो इसमें संबंधित कुछ सिद्धांत जो बताया था, जैसे सेफ्टी वॉल का सिद्धांत बताने वाले थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यंग इंडिया 1916 में प्रकाशित लेख में वर्णित है ये, ठीक है। जनता के असंतोष को नियंत्रण करता है। प्रमुख प्रतिक्रियाएं जो कि डफरिन जो बोले थे, ये छोटे वर्ग का प्रतिनिधि करता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बोले थे, ये इसके लोग पदों के भूखे हैं। और लॉर्ड कर्जन ने ये बोला था, शांतिपूर्ण मौत की आकांक्षा है। बोला था कि मेरे रहते हुए कांग्रेस का मैं पतन देखना चाहता हूं। और बिपिन चंद्रपाल के द्वारा बोला गया था, याचना की संस्था है, मतलब ये याचना मतलब झुक के कुछ मांगने वाली संस्था है। तो देखते हैं अब टॉपिक वाइज प्रश्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब विचार करना है। पहला है स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ये भी प्रश्न सही है। मतलब एक और दो दोनों सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में दोनों कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को ए यू ह्यूम के द्वारा किया गया था। एक ये सेनावरिष्ठ सिविल सर्वेंट थे और उन्होंने इस बुद्धिमानी एकजुट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की नींव रखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो कि डब्ल्यू सी बनर्जी या बोमेश चंद्र बनर्जी बोला गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें 72 लोग भाग लिए थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो जब हम लोग वाइसराय और गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे तो बताए थे आपको लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय थे। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेके 1888 के बीच है। जैसे लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880, जैसे रिपन का काल 1880 से 84 और कैनिन का काल 1858 से 1856 के बीच, ठीक है। तो कैनिन का कब से कर 56 से लेके ये 62 तक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था और भारत में उस समय वायसराय थे डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 के बीच। और कांग्रेस के राष्ट्रवादी रुझान को देखते हुए
लॉर्ड डफरिन ने इसकी आलोचना आरंभ की थी और ये बोले थे ना ये कि मामूली लोगों का ये संस्था है। किसने बताया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस के बारे में बताया। इसके बाद एक कांग्रेस सम्मेलन में शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? तो लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस के बारे में कि ये शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। ये किसके द्वारा बोला गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था कि ये जो है ना शिक्षित वर्ग का वार्षिक मेला है। इन्होंने पंजाब केसरी में भी कहा था। और पंजाब केसरी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल के रूप से जाना जाता है। लाला लाजपत राय जिसका जन्म हुआ था पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल ये वेस्ट बंगाल से थे। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध में भाग लेने के दौरान लाठीचार्ज से मौत हुई और इसका निधन पूछता है कि 17 नवंबर 1928 में इसकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से। तो अगला प्रश्न है, सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने ही बोला था कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत है। नीचे दिए गए प्रथम अभिकथन ए रूप और अन्य वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह एवं मार्गदर्शन से एयू हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय, मतलब ये तो डफरिन तो है। भारतीय राष्ट्रीय उठे असंतोष, तो इसका देखते हैं व्याख्या। और इसमें ए और कारण क्या है? ए कथन सही है, आर दोनों सत्य है। कथन कारण सही, व्याख्या बात तो सही है। 1885 ईस्वी में भारत में नियुक्त तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह के मार्गदर्शन पे शासकीय निर्देशकों के अंतर्गत एयू हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अथवा शुरुआत की गई थी। डफरिन चाहते थे कि कांग्रेस जनसमूह में उठे और असंतोष लिए कोमल, सुरक्षित, शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से तैयार हो। इसका एक नॉलेज पॉइंट देख लेते हैं, नॉलेज प्लस। एयू ह्यूम और इसको ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसका एयू ह्यूम के बारे में कुछ जान लेते हैं। वह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी था और उसने 1870 से 1879 के बीच भारत सरकार के सचिव पद पर कार्य किया। ह्यूम ने इटावा से लोकमित्र पीपुल्स फ्रेंड नामक एक समाचार पत्र प्रकाशन किया जिसमें भारत की समस्या को उजागर किया। मतलब ये कहाँ से अपना प्रकाशन किए थे? पीपुल्स फ्रेंड, तो ये इटावा से किए थे। इटावा पूछेगा कि एयू हुम इसका जो कि कौन सा मैगजीन था? पीपुल्स फ्रेंड। कहाँ से ये प्रकाशन करते थे? इटावा से। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ये तो पता ही है कि 72 भाग लिए थे, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, सीआर दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनसा वाचा, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन आदि इत्यादि शामिल थे। और कौन शामिल नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे ये पहले अधिवेशन में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, यह 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समकालिक अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस उपस्थित नहीं थे। बिल्कुल सही जवाब, उपस्थित नहीं थे। तो ए और एक और दो दोनों कथन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में दोनों कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। एस.एन. बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि उसी समय इसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन संचालित हो रहा था। इंडियन एसोसिएशन का बेसिकली 1876 में हुआ, जो कि कलकत्ता में हुआ था, जिसकी स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य आयोजित हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना एवं प्रथम अधिवेशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
1885 ईस्वी में जो महासचिव थे कौन थे, तो आपको बताया था ए.यू. ह्यूम, जो इसको शिमला का संत भी बोला गया था। इसका मृत्यु, जो कि इन्हें कांग्रेस जन्मदाता माना, इनकी मृत्यु 1912 में हुई। जब मृत्यु हुई तो इनको कांग्रेस का पिता बोला गया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव ए.यू. ह्यूम थे। ए.यू. ह्यूम अवकाश प्राप्त ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने कांग्रेस जन्मदाता माना जाता है। इनकी मृत्यु 1912 में हुआ था। इनकी मृत्यु के पश्चात कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता एवं संस्थापक घोषित किया था। इनकी महानता के संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है कि 1885 ईस्वी में ह्यूम के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। इसके बारे में गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, जिसका 1887 में हुआ था। पहले हिंदू W.C. बनर्जी, उसके बाद नेरोजी पारसी पहले, और फिर पहले मुस्लिम दादा भाई नेरोजी, वो पारसी थे। और 1887 में जब मद्रास में अधिवेशन हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 ईस्वी में मद्रास, वर्तमान में चेन्नई में आयोजित की गई थी। इस अधिवेशन में ए.यू. ह्यूम के विरोध के बावजूद आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में तैयब जी ने इसमें कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कांग्रेसी बनो किस अधिवेशन में बोला गया था, जो कि मद्रास अधिवेशन 1887 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। कांग्रेस पूछेगा कांग्रेसी बनो को किसने नारा दिया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। अब जो है, अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। परमहंस मंडली की स्थापना मद्रास में हुआ था। अल्फ्रेड वेब भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे। ये तो पहले थे जॉर्ज यूल, ये तो गलत है। बदरुद्दीन तैयब जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम, ये सत्य है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेते। ये कथन बिल्कुल सही है। बेसिकली 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 12, 7, 17, 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर 1930, 1931 और 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो कि लंदन में हुए थे, सेंट जेम्स पैलेस पे, ठीक है। तो अब देखते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ये तो बिल्कुल सही था। उन्होंने 1887 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथ ही बॉम्बे उच्च न्यायालय में बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले पहले भारतीय थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस ने लंदन में आयोजित किए गए पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग कांग्रेस नहीं लिया था। वर्ष 1930 से 32 के दौरान लेबर पार्टी की ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक और भीमराव अम्बेडकर एकमात्र चौकी तीनों गोलमेज भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में आपको बताया था कि जॉर्ज यूल था 1888 में, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता पहले किए थे बनर्जी, उसके बाद दादा भाई नेरोजी। और दादा भाई नेरोजी आया है तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जान लेते हैं। दादा भाई नेरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जाना जाता है। इसको बेओब्रिज और इसको गोल्ड स्टेन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नेरोजी का पुस्तक है 1867-68 में इसने धन का निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था और पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति ये, जो कि कब 20 रुपये की गणना किए थे। और इसका प्रमुख मैगजीन है रस्त गुप्तार और इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी है मैडम भीकाजी कामा के रूप में ये थे।
और जब कांग्रेस में जब अधिवेशन हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, तब इसके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका साथ ये बने थे। तो दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। कब कब? 1886, 1893 और 1906 में। 86 और 6 में कलकत्ता में और 93 में लाहौर में। ठीक है, तो अब इसका व्याख्या भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी और भारत के पहले पारसी अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। फिरोज शाह मेहता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता कोलकाता में की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जैसे पूना 11वें 18वें अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। और अतिरिक्त गोपाल गणेश अगरकर प्रमुख सामाजिक सुधार पत्रकार थे। ये मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी संपादक भी थे, किंतु तिलक से वैचारिक मतभेद कारण उन्होंने केसरी का संपादक छोड़ के सुधारक का नाम पत्रिका प्रकाशन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष तो पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे हुए रहीमतुल्लाह सियानी, जो कि 1896 में जो कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और वंदे मातरम पहली बार यहीं से गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी, जो कि ये 12वां अधिवेशन था 1896 में कलकत्ता में हुआ था, और जिन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी पहले और तीसरे अधिवेशन में भी ये थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला तो कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि कब हुआ था? 1917। फिर 8 ऐड करेंगे 25 में सरोजिनी नायडू, और 8 ऐड करने पे 1933 में नीलमणि सेनगुप्ता। ये आयरिश लेडीज थी, ये इंडियन थी और ये विदेशी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष जो कि एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट को बसंत माँ के नाम से भी जाना जाता है। एनी बेसेंट बेसिकली होम रूल लीग के संस्थापक भी थे। भारत आए थे एनी बेसेंट 1893 में। ठीक है, और ये आयरिश लेडी थी। और उसके बाद जब पहली महिला अध्यक्ष बनी कहाँ पे? भारत थी, तो सरोजिनी नायडू जो कि कानपुर में। और ये निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917, जो कि एनी बेसेंट ने भाग ली थी। और एनी बेसेंट के बारे में, ये आयरिश महिला थी और 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भारत का दौरा किया। ये भारतीय स्वशासन के समर्थक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने उनका नाम अनुशंसा तिलक ने किया था। मतलब कांग्रेस में जब ये अध्यक्षता थे तो इसका अनुशंसा कौन किए थे? तिलक किए थे। लाल बाल पाल त्रिगुट को कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष? लाला लाजपत राय, जो कि त्रिगुट सेना के ये 1920 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता, मतलब पंजाब केसरी, पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है। ये डीएवी कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में एक उन्होंने द पंजाबी, वंदे मातरम उर्दू, दैनिक जागरण, द पीपल अंग्रेजी इत्यादि पत्रिका, कुछ प्रमुख जैसे अनहैप्पी इंडिया इनके पुस्तक हैं, भागवत गीता का संदेश, मेरे निर्वासन की कहानी, ये लाला लाजपत राय की है, और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का कमी इत्यादि, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं, इनमें से कौन से सबसे कम आयु में? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसके जन्मदिन पे 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले थे, मात्र 35 उम्र। वर्ष 1923 में आयोजित कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक उपलब्धि यह भी है कि 1940 से 46 तक ये लगातार और लंबे समय तक और कम उम्र में बनने वाले कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, और इसके ये मैगजीन का नाम, पत्रकारिता का नाम गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अल बिलाग। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज यूल। कब बने थे? 1888 में।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो कौन बनी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम, ये कथन दोनों बिल्कुल सही है। कांग्रेस के गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते ही मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण आश्वान सहयोग कर सकूं। मतलब ये बोला था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल बेसिकली 1899 से 1905 के बीच है और लॉर्ड कर्जन ने गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इनको औरंगजेब की उपाधि दी थी। औरंगजेब कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है। यह कथन शांतिपूर्वक आसान, यह घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा था। भारत के वायसराय थे। भारत का संवैधानिक अलोकप्रिय वायसराय। कांग्रेस की स्थापना के वर्ष कांग्रेस की ब्रिटिश जैसे जैसे कांग्रेस स्थिति मजबूत होने लगी, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष में आर्थिक मजबूती रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे परिणाम स्वरूप सरकार ने कांग्रेस की आलोचना करना आरंभ कर दिया। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में बोला था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने बोला था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? ये कथन रजनी पामदत्त का था और किस संस्थान के बारे में बोला गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला गया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित किए, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1920 में कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता में बने थे सहयोग। लाला लाजपत राय बने थे दादा 86 93 1900 कलकत्ता में, और 1900 जो कि 23 में जो 70 सबसे कम। उसके बाद किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था? तो किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा बोला गया था ये कथन। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह द्वारा सोचा था, यह योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसके द्वारा बोला गया था? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विशेष विरोध किया था और उसके विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1857 के विद्रोह के विरोधी चल रहे थे, उनका समर्थक बनाने के प्रयास किया। अंग्रेजों ने सर सैयद के द्वारा एक एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को धन भी दिया था। सैयद अहमद खान 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के शुभ चिंतक बने रहे और उन्होंने मुस्लिम युवकों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने पर भी बल दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास, जो कि गया में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। यह आयोजित बिहार प्रांत के गया नामक जगह पे हुआ था और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू एनसी केलकर के सही स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इन्होंने अलीपुर बम केस में अरविंद घोष की पैरवी की थी और उन्हें प्यार से देश बंधु सिया दास को बोला गया देश बंधु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, ये कलकत्ता में, तो बिल्कुल सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में, ये भी सही है, 1916 में के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक, तो अभी बताए थे अबुल कलाम आजाद लगातार 1940 से 46। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक 1924। बेसिकली गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर में। और इसने पढ़ाई किए थे श्यामल दास कॉलेज में। बेलगांव अधिवेशन और पहली बार कांग्रेस में 1901 में इसने भाग लिया था, जो कि
कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था जिसकी अध्यक्षता किए थे दिनसा इवाचा। किसने किया था? दिनसा इवाचा के द्वारा 1906 में, एक में दिनसा इवाचा के द्वारा। उसके बाद बेलगांव अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इनका ये 39वां अधिवेशन था। बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है और एकमात्र अधिवेशन में इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। जन गण मन पहली बार कब गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में अवसर पर गाया गया था। कांग्रेस का यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता BN धर यानी किशन नारायण धर के द्वारा जन गण मन, और 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस का यह 50वां अधिवेशन था जो कि 1936 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी। इस अधिवेशन उन्होंने कांग्रेस से समाजवाद अपनाने का अनुरोध किया था। कब? 1936 में। ये पूछता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस से समाजवाद अपनाने के अनुरोध किया था? तो लखनऊ अधिवेशन। कब? 1936 में। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ। लाहौर में तो 1929 का जानते ही है, पूर्ण स्वराज। इलाहाबाद में तो 1800 ये सब हुआ। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उपस्थित नहीं थे? तो मैंने बताया भी था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? मतलब नागपुर अधिवेशन। ये कब हुआ था? 1920 में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। यह अधिवेशन 1920 में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता C राघवाचारी के द्वारा हुआ था, जो कि 1920 में। इसमें रियासतों के शासक से यह मांग की गई थी कि अपना प्रजा को पूर्ण अहिंसात्मक शासन व्यवस्था उपलब्ध कराएं। इसी अधिवेशन में चित्तरंजन दास द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी अध्यक्षता नहीं किए थे? बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्षता नहीं किए थे। उसके बाद कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। कौन लिए थे? लॉर्ड विलिंगटन। पूछेगा, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल के अधिवेशन के स्थल में कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर कौन भाग लिए थे? लॉर्ड विलिंगटन। कौन भाग लिए थे? लॉर्ड विलिंगटन, जो कि मुंबई 1915 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पद पे हुए थे, वाइसरॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल भाग, मतलब किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल भाग लिए थे? तो 1915, जो कि जहाँ पे हुआ था बॉम्बे में। और कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का मांग रखा गया था? तो कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताए थे WC बनर्जी, और चौथा अधिवेशन में 1888 में जो इलाहाबाद में हुआ था, जो कि प्रयागराज अभी वर्तमान में, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूल ने किए थे। निम्न गवर्नर जनरल में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये बोला गया था कि। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
बाल गंगाधर तिलक ने अब अभिव्यक्त किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916। और बाल गंगाधर तिलक की बात आती है तो बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणेश महोत्सव, 1893 में, 95 में शिवाजी, और इसके पुस्तक थे गीता रहस्य, इसके पुस्तक प्रमुख पुस्तक थे। और इसने मान 1906 में इसको जेल हो गया था, जो कि बानले जेल में बर्मा भेजा था। और इसमें बोला था ना कि गरम बाल गंगाधर स्वराज मेरा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई हैव सैल्यूट, इसने बोला था कहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अमृतसर के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का एक नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में किन्हें और उनके सहयोग हेतु चुना गया था। मतलब बीजी तिलक और आई.बी. सेन के द्वारा चुना गया था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन को दिया था, इनके सहयोग से। ठीक है, किसने दिया था? 1919 कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? अमृतसर अधिवेशन में। और गांधी जी के द्वारा किसको चुना गया था? एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन के द्वारा। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय कांग्रेस के निर्देशक में कौन सा कथन सही नहीं है? देश के हितों की रक्षा करने वाली भारतीय के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, देशवासियों के बीच जातीय संप्रदाय, शिक्षक वर्ग पूर्ण या निर्धारित आगामी वर्षों में लोकहित, इसमें सभी सही हैं। सी इंगित भारतीय। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र में 1920 में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ये तो बिल्कुल सही है। और वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया था, ये भी सही है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, और ये भाषाई आधार पर गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। और वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किए थे, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी संकट, जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1893 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस। और इसे सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन में जब कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार ये अध्यक्षता कर रहे थे, तो उनके गांधी जी के एक थे बहुत करीबी पटाभी सीताराम मैया, और वो भी खड़े हुए थे। तो दोनों में के बीच जिसकी जीत हुई, बाल गंगाधर तिलक की जीत हुई। और इस जीत में गांधी जी बहुत नाखुश थे और बोले थे, इसमें मेरी, ये सीताराम मैया की हार नहीं, मेरी हार है। तो उसके बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस उनसे दूरियां बढ़ने लगी, इसलिए उसने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनाया। और 1943 में ये था सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने 1938 में हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी में पटाभी विरुद्ध में कांग्रेस, और पटाभी सीतारामैया का एक प्रमुख पुस्तक है कांग्रेस का इतिहास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में प्रथम, ये तो नहीं थी, प्रथम कौन थी? एनी बेसेंट थी। और भारत की प्रथम होता तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। देखते हैं। एलन ओक्टियोहूम ब्रिटिश नागरिक थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, ये अध्यक्ष नहीं बने। अल्फ्रेड बेग 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
CR दास ने जब कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1894 में हुए कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की थी। इस अधिवेशन का आयोजन मद्रास प्रांत में हुआ था। क्योंकि सरोजिनी नायडू तो पहली भारत की महिला थी, ये तो पहले। उसका अगला प्रश्न देखते हैं। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1940, सरोजिनी नायडू 1925, मोतीलाल नेहरू 1919 और राजेंद्र प्रसाद 1934। तो देखते हैं। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू 1919 में अमृतसर अधिवेशन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो ये क्या था प्रश्न कि इसको सजाना है तथ्यानुसार, मतलब कब कब किए थे। तो वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्षता 1931, महात्मा गांधी 1924, सरोजिनी नायडू 1925 और जवाहरलाल नेहरू 1934 से 35 में। तो पहला जो है हमारा एक, फिर दो, ये आंसर पहला एक होगा, फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, दो हो जाएगा, फिर तीसरा हो गया सरदार वल्लभ पटेल, फिर दो। तो ऑप्शन देखते हैं, एक दो तीन दो, एक दो तीन दो, ये ऑप्शन सही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने करवाया कांग्रेस से। तो आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।